बात कोरोना की। कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत में कोरोना के 182 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 182 नए मरीज यहां पर मिले हैं और इसी के साथ कुल एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 3,552 कुल केसेस यहां पर हैं और जनवरी में कोरोना के जो मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 40 दिन जो है वो बेहद अहम है। उधर स्वास्थ्य मंत्री 6 देशों के यात्रियों को टेस्ट करवाकर यहां पर आना जरूरी है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पर 6,000 की जांच की जा चुकी है। 39 टूरिस्ट यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग हालांकि कोरोना को लेकर अलर्ट है। तमाम तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री खुद यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यहां पर मॉक ड्रिल की गई। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तमाम जो देश के अस्पताल हैं उसमें मॉक ड्रिल की गई ताकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं हैं उन्हें जांचा जाए, उसकी समीक्षा की गई है कि हम कितने तैयार हैं। इसके साथ ही आज स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। वहां पर जो रैंडम सैंपलिंग यात्रियों की जा रही है उसको लेकर भी वो वहां पर समीक्षा करेंगे। और जापान से इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना का कहर यहां भी देखने को मिल रहा है और नए रिकॉर्ड यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को आपको बता दें कि जापान में 415 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से 415 लोगों की मौत, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा मौत रिकॉर्ड किए गए हैं। बुधवार को जापान में 2,16,219 नए केसेस सामने आए हैं। तो जापान में कोरोना एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और सारे रिकॉर्ड्स यहां पर बुधवार को टूटते हुए नजर आए हैं। 2,16,000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 400 करीब मौतें कोरोना से हुई हैं एक ही दिन में। तो जापान में कोरोना का कहर बढ़ता नजर आ रहा है। एक दिन में 415 लोगों की मौत हुई है और ये रिकॉर्ड मौतें यहां पर दर्ज की गई हैं। अब तक की सबसे ज्यादा मौत एक दिन में जापान में दर्ज की गई है, 415। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जापान के अस्पतालों की तस्वीरें हैं, जापान की तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना ने सबकी मुश्किलें और चिंता बढ़ा रखी है। आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में कोरोना के केस बढ़े हैं और जापान में 8वीं लहर का कहर बरप रहा है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में अगले 40 दिन अहम माने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। 6 दुनिया भर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ देश ऐसे जहां पर कोरोना कहर बरपा रहा है, 8वां कहर जो है बरपता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही भारत की अगर तैयारियों की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा नंबर्स यहां पर नहीं आए हैं, लेकिन कोरोना के जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब सतर्कता बरतने की जरूरत है हमें, और उसको लेकर लगातार हिदायत भी दी जा रही है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री भी मास्क लगाने के लिए सभी से अपील कर चुके हैं कि भीड़भाड़ वाली जगह पर जब भी आप जाए मास्क जरूर लगा कर जाए। उसके अलावा आप बचे, जो भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम है वहां पर जाने से बचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सतर्क रहने की हमें जरूरत है, लेकिन घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो भारत में अगले 40 दिन अहम माने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है
और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगले 40 दिन इसलिए अहम है क्योंकि हो सकता है कि जनवरी में कोरोना के केसेस बढ़े और इसी को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा लगातार की जा रही है। एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और 2 दिन में 39 विदेशी जो पर्यटक हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में रैंडम सैंपलिंग को लेकर जरूर यहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं और उसकी समीक्षा भी आज स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर करने वाले हैं। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इंडिया की ये तस्वीरें हैं, भारत की ये तस्वीरें हैं। 40 दिन का युद्ध कोरोना के विरुद्ध देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें हैं इस युद्ध को कि कैसे हम कोरोना से निपटेंगे अगर कोरोना के केसेस एक साथ बढ़ते नजर आते हैं। तो 40 दिन अहम है। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। देश भर के अस्पतालों को लेकर चिकित्सकों को स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार जांच यहां पर की जा रही है, समीक्षा लगातार की जा रही है, परखा जा रहा है कि हम कितने तैयार हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर भी लगातार रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इसके साथ ही एक और तस्वीर जो है वो यहां पर चिंता बढ़ाने वाली ये है कि 2 दिन में 39 विदेशी जो पर्यटक है वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें जब भी आप भीड़ वाली जगहों पर हो। कोरोना के खतरे के बीच भारत के लिए अगले 40 दिन अहम माने जा रहे हैं। भारत में जनवरी के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, इसका अंदेशा यहां पर लगाया जा रहा है। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 40 दिन अहम हो सकते हैं। जनवरी के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। पहले पूर्वी एशिया में कोरोना आने के 30 से 35 दिन बाद भारत में कोरोना महामारी की एक नई लहर आई थी। हालांकि कोरोना संक्रमण की गंभीरता कम है। अगर लहर आती भी है तो मौतें और संक्रमितों के अस्पतालों में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का खतरा भारत में भले ही कम हो, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है और यही वजह है कि संसद के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और दोनों सदनों में कई सांसद मास्क पहने देखे गए। स्वास्थ्य मंत्री संसद में सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील कर चुके हैं। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। पिछले 3 दिन में विदेश से आने वाले 6000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 39 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सरकार अगले हफ्ते से चीन, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी कर सकती है। वहीं बिहार के बोधगया में 2 और विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जिनमें 13 विदेशी पर्यटक हैं। यूपी के आगरा में भी अर्जेंटीना का पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला है। पर्यटक ने अपना मोबाइल नंबर गलत दिया था। स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद से संक्रमित पर्यटक की तलाश कर रहा है। जो रिकॉर्ड उन्होंने हमें दर्ज कराया था और उनका जब वहाँ एंटीजन पॉजिटिव आया था तो उनको ताजमहल जाने से रोक भी दिया गया था। वो लोग वो नहीं गए थे, बाकी लोग अंदर गए थे।
उन्होंने जो डिटेल हमें नोट कराया था उसके आधार पर वो सत्यापित नहीं हो पाया और साथ में मोबाइल नंबर भी उनका गलत है। हम लोग प्रशासन की मदद से, पुलिस के सहयोग से उनका ट्रेस कर रहे हैं और ASI की जो क्लोज सर्किट टीवी से उनका फोटो भी, इमेज भी शेयर कर रहे हैं होटल्स को, जिससे उनको ढूंढा जा सके और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया। कोरोना के BF7 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि इससे पहले वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट 5 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता था। इसलिए एक्सपर्ट्स लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि जब ये हमारे बॉडी में घुसता है और जब हमें मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो समय हमारा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वायरसेस। दूसरा कि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है, इसको कहते हैं R0 फैक्टर, यानी उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फैक्टर। एक इंसान जब इन्फेक्ट होता है तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको R0 फैक्टर बोलते हैं। तो इस वायरस जो ये वेरिएंट में 10 to 18 लोगों को कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के केस तो आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की वजह से लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए खतरा ज्यादा नहीं है। लेकिन विशेषज्ञ एहतियातन लोगों से भीड़ में मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारी वैक्सीनेशन बहुत, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारे सब में डेवलप हो चुकी है। ये नहीं कि इंडिया में अभी केसेस नहीं रिपोर्ट हो रहे, केसेस वायरल इन्फेक्शंस के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होने से वो ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दे रहे। लेकिन मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे लोग हैं वो पब्लिक प्लेसेस में मास्क जरूर डालें। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में है। कई राज्यों की सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। हम सबको घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।